ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो उसमें हमने 1.2 देखा था, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स देखे थे। तो अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना बच्चों और समझ लेना, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 हम देखने वाले हैं और उसमें आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा नहीं है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो क्या है क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो ये रैशनल नंबर्स हमें जो दी है, तो आपको पता है रैशनल नंबर्स मीन्स क्या? तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्या होगा? डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया है 9 डिवाइडेड बाय 37 है यहाँ। तो आपको क्या करना है? 9 जो है वो बीच में लेना है और जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे आपको डिवाइड करना है। तो 37 से डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। तो बड़े होते हैं, थोड़े एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से उसका डिवाइड करना है। तो 30 से जो 9 है वो आपको बीच में लिखना है और 37 से उसको डिवाइड करना है। तो 37 लिखा। अब आपको 37 का टेबल भी लिखना पड़ेगा, तो ही आप क्या कर पाओगे? जो डिवाइड कर पाओगे। तो चलिए हम 37 का टेबल पहले साइड में थोड़ा लिख लेते हैं। 37 1 जा 37, तो 37 2 जा करते हैं और जो भी आएगा वो लिख कर रखते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो क्या आ गया हमारा? सॉरी, यहाँ 37 है हमारा, तो 37 इंटू 2 करना है। तो 2 7 जा 14, तो 4 लिखा। अब 1 जो है वो दिया। 2 3 जा 6 और 7, तो 74 हो गया। अब 3 जा करते हैं, तो 37 3 जा 3 7 जा 21, तो 2 कैरी करने को लिखते हैं। 3 3 जा 9 10 11, तो 111 आ गया। 3 जा, अब 4 जा भी करके रखते हैं, 5 तक करके रखते हैं हम, तो हमारा डिवाइड अच्छे से हो जाएगा। तो 4 7 जा 28, तो ऊपर 2 आ गया। 4 3 जा 12 और 12 13 14, तो कितना आ गया? 14 आ गया। तो 148 आ गया। अब फिफ्जा भी करके रखते हैं हम, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 74 111 और 148। अब यहाँ हम फायजा करते हैं, तो 5 7 जा 35, तो 5 लिखते हैं और 3 कैरी करते हैं। 5 3 जा 15 और 3 18 हो गया। तो 18 मतलब 185 आ गया हमारा। तो अब टेबल तो तैयार हो गया है, चलिए डिवाइड करते हैं। तो 9 है बच्चों,
तो 37 तो बड़ा है, मतलब 9 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। और 0 जब भी आप लेते हो तब क्या करना है, यहाँ पॉइंट देना है और 0 लेना है, और उसी वक्त आपको ऊपर भी पॉइंट देना है। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो 0 लिखते हैं बच्चों हम, तो यहाँ 0 लिखेंगे और पॉइंट देंगे। तो 0 लिया तो पॉइंट देने का है, तो यहाँ हमारा 90 हो गया। तो अब देखना है 37 के टेबल में 90 से जो है स्मॉल तो 74 है, आगे तो 3 बड़ा हो जाएगा 111, तो 2 जो हम डिवाइड करते हैं 37 2 74। तो अब आपको माइनस करना है, 10 में से 4 गए तो कितने रह गए, 6 रह गए। जो हमने 1 लिया था उसको वापस कर दिया, तो 9 में से 8 गए बच्चों तो 1 रह गए। अब हमारा कितना रह गया है, 16। अब 0 लेना है हमें, तो दूसरा 0 हम ऊपर देते हैं और नीचे भी देते हैं, तो 160 हो गया। अब आपको टेबल में देखना है कि 160 से स्मॉल कौन है, तो 185 फाइजा है लेकिन बड़ा है, तो 4 जा 148 है, तो हम वही डिवाइड लिखेंगे कि 37 4 जा 148, तो ऊपर 4 लिखना है और 148 नीचे लिखेंगे। तो 37 4 जा 148 आ गया हमारा। अब आपको माइनस करना है, 10 में से 8 गया बच्चों, तो यहाँ 0 है, मतलब हमें इससे 1 लेना पड़ेगा, तो 10 हो गए और 10 में से 8 गए तो 2 रह गए। अब उसको वापस कीजिएगा, तो 6 में से 5 गए तो 1 रह जाएगा, और 1 में से 1 गया 0। अभी भी हमारा डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, तो फिर से हमें 0 लेना है, तो 0 लिया। अब हो गया 120, तो 120 से स्मॉल कौन सा है, तो टेबल हमने लिखा है, तो देखते हैं पहले टेबल में 120 से, तो यहाँ तो 4 जा 148 है, बड़ा है, तो 111 का जो डिवाइड हम लगा सकते हैं 37 3 जा, तो 3 जा लगाएंगे, 37 3 जा 111। अब क्या करना है आपको, माइनस, तो 0 में से 1 गया, मतलब 10 करना पड़ेगा, वो आप लेना पड़ेगा, तो 10 में से 1 गया 9 रह गया। अब आपको क्या करना है, फिर से आगे करना है, 1 उसको वापस देना है, 2 में से 2 गए 0 रह गए, 1 में से 1 गया 0 रह गया। अब आपको फिर से 0 लेना पड़ेगा, तो 0 लिया, नीचे भी 0 लिया बच्चों। अब क्या करना है, डिवाइड करना है 90 से स्मॉल, तो 90 से स्मॉल तो 74 है, 37 2 जा 74, तो लिखते हैं 37 2 जा 74। तो अब आपको यहाँ माइनस करना है, 10 में से 4 गए, 0 है, मतलब हमें उसके 1 लेना पड़ेगा, 10 हो गए, 10 में से 4 गए बच्चों तो 6 रह गए, उसको वापस किया, तो यहाँ नीचे 8 हो गए, 9 में से 8 गए तो 1 रह गया है, और यहाँ तो जीरोस है, तो कुछ लिखा नहीं तो भी चलता है, तो 16 रह गया है हमारा नीचे। अब आपको देखना है कि वापस वही नंबर आया है क्या, तो देखिएगा 16 यहाँ है, तो फिर से हमारा 16 आ गया। अब फिर से हम अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा वही स्टार्ट हो जाएंगे नंबर आना, कि फिर से 2 का लगेगा, फिर से 4 का लगेगा, वही सब होगा। अब यहाँ भी हमने देखा कि 90 आ गया, और फिर से 74 का हमने डिवाइड लिखा 2 जा, तो वही नंबर आया है। अगर वही नंबर आता है बार बार तो हम वही रुकना चाहिए
और वही फॉर्म को हम कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म मतलब वही नंबर बार बार आने लगते हैं। तो हम आंसर लिखते हैं इसका, यहाँ हमारा डिवाइड पूरा हो गया क्योंकि फिर से टू का लगा है डिवाइड, फिर से हम उसको डिवाइड करना पड़ेगा तो 160 हो जाएगा और 160 से स्मॉल फिर से 140 का लगेगा, 4 जा लगेगा, तो वही नंबर्स आएंगे तो हम यही रुकेंगे। अब क्या है हमारा आंसर, 9 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू, तो जो भी आपका आंसर आया है डिवाइड में वही आपको लिखना है। तो 0.2432। अब इसको हम जो कम करके भी लिख सकते हैं 0.243, क्योंकि आगे आपको वही नंबर आने वाले हैं। ज़्यादा आगे जाएंगे, एक स्टेप आगे गए तो आप चलेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ हम सॉल्व करते रहेंगे तो वही नंबर आएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। तो अगर 1 2 नंबर पे जाते हैं और वही नंबर आने लगते हैं तो आपको वही स्टॉप करना है और उसको रिकरिंग फॉर्म में लिखना है। तो रिकरिंग फॉर्म कैसे लिखेंगे अब, तो इस पर ऐसी लाइन देनी है। तो 0.243, क्योंकि ये 2 फिर से आएगा, 4 फिर से आएगा, 3 फिर से आएगा, फिर से वही आएगा 243, तो इसीलिए हमें रिकरिंग फॉर्म में लिखना है 0.243 और उस पर ऐसी लाइन होती है तो इसे हम क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको अच्छे से देखने हैं कैसे करना है, तो डिवाइड अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल कौन सा है देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो थोड़े एग्जाम्पल आपको भी ट्राई करने हैं क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल है 18/42। 18/42 में क्या है कि उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आता है, मतलब इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। जो भी टेबल में दोनों आते हैं वो देखने हैं, क्योंकि ये स्मॉल नहीं है, ऐसे नंबर चाहिए कि डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 18 भी डिवाइड होता है, 42 भी डिवाइड होता है, तो किससे होता है ये हमें पहले देखना पड़ेगा। अगर 9 और 37 था, हमारा 9/37 था बच्चों, तो दोनों एक ही टेबल में नहीं आ सकते थे, क्योंकि 37 तो नहीं आता किसी टेबल में, तो इसीलिए इसको हमने कुछ नहीं किया। लेकिन 18 है और 42 है, तो कौन से टेबल में आते हैं, तो 6 के टेबल में आते हैं। 6 3 18 और 6 7 42, तो वही आपको लिखना है 6 3 18 और 6 7 42, तो लिखा। अब जो जाता है उसको आपको निकालना है। 6 1 6, 6 1 6, रह गया है हमारा 3/7। तो अब 3/7 को हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे ही नंबर हमें डिवाइड के लिए चाहिए। अगर कोई ऐसा नंबर आया आपको कि जो डिवाइड होता हो, तो उसको हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है और उसको डिवाइड करना है। तो चलिए अब 3/7 को हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम देखते हैं कौन सा अंदर लेंगे। तो 3 को आपको अंदर लेना है और 7 से उसको डिवाइड करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे आपको डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करना है
अब क्या करेंगे, देखेंगे 7 का टेबल। तो 7 का टेबल लिखने की आपको ये नहीं लिखना है तो नहीं आपको आता है। तो 7 1 जा 7, लेकिन 3 तो छोटा है, मतलब हमको 0 लेना पड़ेगा। तो 0 लेने के लिए पहले क्या करना है, पॉइंट देना है और 0 लेना है। ऊपर भी वही पॉइंट देना है आपको, और अगर यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो 0 लगाए तो भी चलता है। तो पॉइंट दिया क्योंकि हमने 0 लिया है। अब 30 हो गया। अब 7 के टेबल में आपको देखना है 7 4 जा 28। तो 7 4 जा 28 को हम डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं। 4 जा ऊपर लिखा, 28 नीचे लिखा। अब क्या करना है, माइनस करना है। 10 में से 8 गए, 2 रह गए, 1 उसको वापस किया, 3 में से 3 गए, 0 रह गए। अब फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा, तो हम ऊपर 0 लेते हैं। तो बार बार आपको पॉइंट नहीं देना है, सिर्फ फर्स्ट बार ही आपको ये पॉइंट देना है 0 लेते वक्त, और ऊपर भी वही टाइम पे आपको उसको पॉइंट लगाना है। तो चलिए अब 0 नीचे लेते हैं, तो 20 हो गया। अब 7 का टेबल बोलिएगा, तो 7 2 जा 14 आता है। तो 7 2 जा 14 लिखा, माइनस करना है। अगर माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया, 6 रह जाएगा, और उसको 1 वापस किया तो 2 में से 2 गए, 0 रह जाएगा। अब फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस हमारी एंड नहीं हो रही है, तो 0 लिया। अब 7 का टेबल बोलिएगा, तो 7 8 जा 56 आता है। तो आपको 8 का जो है ऊपर 8 लिखना है, 7 8 जा 56, तो 56 लिखा। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 में से 6 गए, 4 रह गए, उसको 1 वापस किया, और 6 में से 6 गए, 0 रह गए। अब हमारा 4 आ गया है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, तो 0 लेना पड़ेगा। ऊपर पहले लेते हैं और नीचे लेते हैं वही 0 को। अब हो गया 40। तो 40 से स्मॉल देखना है, तो 40 से स्मॉल कौन सा है देखते हैं। 7 का टेबल बोलना है आपको, और 7 5 जा 35 आता है। तो 7 5 जा 35 को हम लिखते हैं, 7 5 जा 35। अब इसको माइनस करना है, तो 10 में से 5 गया बच्चों, तो 5 रह गया। अब उसको 1 वापस देना है, तो वापस दे गया। 4 में से 4 गया, 0 रह गया। अब क्या होगा, फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब जगह नहीं है नीचे, तो मैं उसको यहाँ लेती हूँ। तो ये 0 5 जो है आपका, वो मैं यहाँ लेती हूँ, और वहीं से मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आपको उसके नीचे ही लिखना है। तो 0 और 5 आ गया है हमारा, तो क्या करेंगे, फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा। तो 0 ले लिया। अब आपको 7 का टेबल बोलना है और 50 से स्मॉल देखना है। तो 7 7 जा 49 आता है। तो 7 7 जा 49, तो 7 यहाँ लिखना है आपको, 7 7 जा 49। तो माइनस करना है, तो 10 में से 9 गए, 1 रह गए। 1 जो हमने लिया था 10 बनाने के लिए, तो उसको वापस कर दिया, और 0 रह गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से हमने देखना है, तो कोई नंबर भी नहीं हमारा बार बार अभी तक आया है, तो फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा। तो जब तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें 0 लेना पड़ेगा। तो ऊपर लिया, अब इस पर भी लेते हैं, 10 आ गया। अब 7 1 सा 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 1 सा लिखा मैंने, 7 लिखा यहाँ, माइनस कीजिएगा, तो कितने आएंगे। 10 में से 7 गए, 3 रह गए, उसको 1 वापस किया, 0। अब फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से 0 लेना पड़ेगा, तो 0 लिखा।
अब क्या करना है आपको, फिर से यहाँ 0 लिखना है और 30 हो गया। तो 7 का टेबल आपको बोलना है और 7 4 जा 28 आता है। 7 4 जा 28 लिखा। अब फिर से माइनस करना है, 10 में से 8 गए, 2 रह गए, 1 उसको वापस दिया, 3 में से 3 गए, 0, तो फिर से हमारा 2 आ गया है। मतलब जो प्रोसेस थी हमारी वही अब आ गई है, तो हम यही रुकेंगे, क्योंकि अगर आपका अभी 2 आया है और 0 लिया, फिर से वही करना पड़ेगा। 7 2 जा क्या है 14, अभी क्या 28 का लगा, मतलब जो हमारा 4 है फिर से आ गया है। पहले कितना था, 4 2 8 5 7 1, यहाँ तक प्रोसेस है और फिर हमारा 4 आ गया है। अब अगर 4 के आगे कौन सा आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। तो हम इसका आंसर लिखते हैं बच्चों, तो 18/42 इक्वल टू जो हमारा आया है आंसर, ये रिकरिंग फॉर्म में आपको लिखना है 0.4285,714। अब इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखते हैं 4285,711 और इस पर हमें लाइन निकालनी है और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हमने देखा कि जब डिवाइड हो सकता है तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो आसान हो जाता है डिवाइड करना। तो ऐसा टेबल देखिएगा जो हमें दोनों नंबर मिलेंगे। तो 6 3 जा लिखा, 6 7 जा लिखा, 3/7 आ गया, तो उसको हमने डिवाइड किया, तो क्या आ गया हमारा 0.428571 और 4 फिर से स्टार्ट हो गया है, मतलब आगे के नंबर वही आएंगे, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। तो ये हमारा हमने सीखा है कि रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कैसा होता है, वही नंबर बार बार आते हैं, तभी आपको समझना है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी प्रोसेस एंड नहीं हो सकती। तो अब क्या करना है, ये 18/42 है, लेकिन इसका हमने 33/7 भी किया है, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो दोनों में, 18/42 इज इक्वल टू 3/7। तो ये आगे का आंसर है आपका। तो बच्चों अब वन ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं जो अलग है, आपको ही जो है दूसरे सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर हम सब लेते रहेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थर्ड एग्जाम्पल हम नहीं लेते, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, और 2 एग्जाम्पल आपके लिए रखते हैं, सिर्फ वन ऑफ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। अब तो हम लेते हैं फोर्थ वाला, -103 अपॉन है, क्या देखते हैं, -103/5 है। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, लेकिन बुक में अलग है आपका, -103/5। अब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो माइनस है तो अंदर लिखने की अभी जरूरत नहीं है, आंसर हम लिखेंगे माइनस में, तो 103 हमको अंदर लिखना है और क्या करना है, 5 जो है वो बाहर लिखना है। जो भी डिनोमिनेटर में है उससे हमको 103 को डिवाइड करना है। तो चलिए 5 का टेबल बोलते हैं, 5 2 जा 10 आता है, तो 5 2 जा 10 लिखा। अब माइनस किया, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, अब ये जो 3 है वो नीचे लिया। अब डिवाइड तो क्या करना है, 0 को हम लगाएंगे, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते, जब भी छोटा नंबर आता है
तो हमें ऊपर 0 लगाना पड़ता है। तो 0 लगाया और नीचे भी 0 लिया, उसको माइनस किया तो 3 माइनस 0 3 आ गया। अब फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा। तब क्या करना है आपको, तो पॉइंट लेना है और ऊपर 0 लेना है और ऊपर भी उसी वक्त आपको पॉइंट देना है। तो दिया। अब क्या करना है, इस 0 को हमें नीचे लाना है। 30 हो गया तो 5 का टेबल बोलना है, तो 5 6 30 आता है। तो लिखा 5 6 30। अब यहाँ हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे कि उसमें हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आया था, मतलब वो हमारी प्रोसेस एंड नहीं हो रही थी, 0 हमारी रिमाइंडर नहीं आई थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में आपको 0 रिमाइंडर मिल गई है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म है। टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म है क्योंकि यहाँ आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, 0 रिमाइंडर आ गई, तो वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। और पहले जो एग्जाम्पल थे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म थे, वहाँ हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म बोलना है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो चलिए अब उसका आंसर लिख लेते हैं। 103/5 इज इक्वल टू, तो माइनस में आंसर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो -20.6। तो ये हमारा आंसर हो गया -20.6। तो ये हमारा आंसर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में मिला है। तो अब हम यही रुकते हैं बच्चों। तो जो 2 एग्जाम्पल्स रह गए हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा और अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।